बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, मैं बकरा ईद को लेकर बहुत ही मज़ेदार सा बिल्कुल चुटकियों में बनने वाला बीफ पुलाव लेकर आई हूँ। इसमें कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी, चलिए उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बीफ लिया है तकरीबन 1 kg और इसको अच्छे से धो लेना है हमने। और बड़े बड़े से इसके पीसीज हैं तकरीबन 1.5 इंच के। ठीक है, इसको प्रेशर कुकर में हमने फटाफट से बनाना है। तो प्रेशर कुकर में इसको डालेंगे, इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे और इसमें डालेंगे तकरीबन 1 से सवा लीटर या 1.5 लीटर तक भी पानी इसमें चला जाएगा। इसको हमने इसकी यखनी तैयार करनी है, तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। ये बीफ है तो ज़्यादा टाइम लेगा। इसको प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और विसल आने के बाद हमने इसके 20 से 25 मिनट जो है काउंट करने हैं। ठीक है, जैसे ही टाइमर हमारा कंप्लीट होगा तो ये देखें हमारी यखनी बनकर रेडी है और गोश्त जो है अच्छे से गल चुका था। इस पॉइंट पे यखनी में से गोश्त के पीसीज जो है अलग कर लेंगे, यखनी अलग रख लेंगे। दूसरी तरफ पतीला लेंगे, इसमें तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ठीक है, आप इसकी जगह घी भी यूज़ कर सकते हो। तकरीबन 2 से 3 इसमें मीडियम साइज़ की प्याज डालकर इसको फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, कुछ बेसिक से स्पाइसेस हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले गरम मसाले हैं 1 इंच, इसमें 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा है और ज़ीरा है, 2 तेज़पात हैं, पिसा हुआ जो सूखा धनिया 7 से 8 इसमें लौंग हैं और 3 सब्ज़ इलायची हैं और 3 से 4 बड़े साइज़ के टमाटर हैं जो मैंने काट कर रखे हुए हैं। 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन चाहिए और 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें जो कट कर रखी हुई हैं, 1 टेबलस्पून भरकर इमली और सब्ज़ धनिया चाहिए 1 मुट्ठ पर और तकरीबन आधा कप दही और फूड कलर ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहेंगे तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं इसको। देखिए इस पॉइंट पे हमारी प्याज का कलर कुछ ऐसा हो चुका है, थोड़ा सा मज़ीद और हमने कलर चेंज करना है इसका। हाँ जी, ये देखें बहुत ही अच्छा कलर चेंज हो चुका है। इसमें तकरीबन थोड़ा सा जो है प्याज मैं निकाल लूँगी नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करने के लिए। ये देखें प्लेट में इसको फैलाकर रख लेंगे और बाकी का जो प्याज है इसमें तकरीबन आधा कप जो है पानी डाल लेंगे ताकि प्याज जो है इसमें मतलब जले ना, कड़वापन ना आए और जो कलर हमें चाहिए बेसिक सा वो इसमें आ चुका है। ठीक है, और बॉयल किया हुआ गोश्त डालेंगे, इसकी हमने बुनाई करनी है इस टाइम पे। ये देखें तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसकी हमने बुनाई करनी है। साथ ही इसमें गरम मसाले जो मैंने आपको बताए थे वो ऐड करने हैं इसमें। ठीक है, गरम मसाला डालकर हमने इसकी मतलब इसको बुनाई करनी है 2 से 3 सेकंड के लिए। ये देखें ऑयल इसका निकल चुका है। इसमें डालेंगे अदरक लहसुन। अदरक लहसुन का भी हमने कच्चापन जो ख़त्म करना है 2 से 3 सेकंड के लिए, इसको भी फ्राई कर लेंगे इस बीफ के अंदर डालकर। और इस टाइम पर डालेंगे इसमें टमाटर। टमाटर की हमने बुनाई करनी है तब तक कि जब तक टमाटर जो है गल नहीं जाते। और इसमें जो स्पाइसेस मैंने आपको बताए थे 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। ठीक है, और इसमें जाएगा इस टाइम पर सब्ज़ मिर्चें, इमली, ये डालकर हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए हर चीज़ को अलग अलग टाइम देना होता है ताकि जो हमारी रेसिपी है उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आए। ठीक है, ठीक है, जैसे ही वो चीज़ें भुन जाएंगी स्पाइसेस वगैरह ऑयल निकल आएगा तो इसमें हमने आधा कप जो दही है अच्छे से फेंट कर वो ऐड करना है। और इसकी भी हमने तकरीबन तब तक बुनाई करनी है कि जब तक जो है दही का पानी ख़त्म नहीं हो जाता और घी जो है सेपरेट नहीं हो जाता। ये देखें जी बहुत ही टेस्टफुल, उंगलियां चाटते रह जाएंगे आपके गेस्ट और आपके घर वाले आपकी ये रेसिपी जो है खाकर। ठीक है, आपका ये पुलाव खाकर। ठीक है, बिरयानी को पीछे छोड़ने वाला ये पुलाव है, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। ठीक है, और इस टाइम पे इसमें 1 टीस्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ क्योंकि नमक हमने जैसे कि आपने स्टार्ट में देखा था हमने यखनी में ऐड किया था। ज़रूरत पड़ने पर हम और आगे जाकर चेक कर कर ऐड कर सकते हैं, एकदम हम ज़्यादा नमक इसमें नहीं डालेंगे। ये यखनी है वो हम इसके अंदर डालेंगे चावलों के हिसाब से। अगर आपके चावल 2 गिलास हैं तो इसमें 2.5 गिलास आप पानी डालें। ठीक है, 2 गिलास के हिसाब से आप 3 गिलास या 2.5 गिलास इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप नरम चावल खाना चाहते हैं तो आप बराबर बराबर डाल सकते हैं इसमें पानी। अगर खिले खिले से राइस चाहिए तो 2 गिलास में 2 गिलास चावलों में आपने 2.5 से 3 गिलास पानी ऐड करने हैं इसमें। ठीक है, 4 गिलास पानी के ऐड नहीं करने। अब जैसे ही पानी को इसमें बॉयल आ चुका था तो चावल जो है मैंने अच्छे से धोकर आधा घंटा पहले भिगो लिए थे, वो हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। और ये देखिए ऊपर से ढक दिया था ताकि जल्दी से इसके अंदर बॉयल आ जाए।
और जैसे ही पानी इसका ड्राई हो जाएगा तो हमने इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करनी है। फूड कलर है, ये ऑप्शनल है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं तो स्किप कर लें। इसके साथ एक खूबसूरती आ जाएगी आपके पुलाव में, और देखने वाले इसको पुलाव नहीं समझेंगे, इसको बिरयानी समझेंगे। सब्ज़ धनिया डालेंगे, और जो स्टार्टिंग पे प्याज निकाली थी वो प्याज इसके ऊपर डालेंगे, और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें कट लगाकर वो इसके अंदर डालेंगे, और इसको किचन टॉवल लेकर ऊपर से कवर करेंगे और इसको दम लगा देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि हमारा ये पुलाव कैसा बनकर रेडी हुआ है। हाँ जी, ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, जायकेदार, लज़ीज़, बहुत ही मज़े का हमारा बीफ पुलाव बनकर रेडी है। इसको बहुत ही एहतियात से हमने मिक्स करना है। ये देखिए जी, बहुत ही नाइस, एकदम खिले खिले से हमारे राइस बनकर रेडी हुए हैं। आपको मैं डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार। ईद के पहले दिन आपको इसको ज़रूर बनाइएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।